हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहेगुरु जी का खालसा। एक ऊंची कुर्सी मोल्या यार बटलियट। हम्म। और है आज हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। वी आर रीड द सिविलाइजेशन ऑफ सिंधु घाटी। हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे, सभी बच्चे पढ़ रहे थे। हम क्या पढ़ रहे थे भी, जितने भी ऑनलाइन कोर्स वाले सब पढ़ रहे थे। 2-3 दिन कमेंट और नहीं चलेंगे, फिर चलने शुरू हो जाए। चिंता मत करो, क्लास लाइव ही है। अभी समय हुआ है, मोबाइल में देखूंगा 6:11, 16 फरवरी लाइव चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां जो स्थान खोजा गया, इस बात को सब जानते हो कि सबसे पहले जो स्थान खोजा था वो गुरुजी हड़प्पा खोजो, हड़प्पा। और हड़प्पा रे बाद में जो स्थान खोजो हो बच्चों, वो खोजो कौन सो, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो रे बाद में जो स्थान खोजो हो वो कौन सो खोजो हो, बाद में स्थान खोजेड़ो है चनहूदड़ो, चैनहूदड़ो। हाउ कैन दिस पॉसिबल। ठीक है, इतने स्थान खोजे गए। अब हम एक एक करके हम स्थानों को पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ याद होगा। बस देखिए, आपको एक चीज बताई थी कि 1826 में सर्वप्रथम यहां पर एक टीला खोजा गया था। सर्वप्रथम 1826 में यहां पर एक टीला खोजा गया था हड़प्पा के अंदर। ठीक है, टिल्ले वो टाबरो दो भाग था। एक भाग तो था पूर्वी और एक भाग था पश्चिमी। आपा हमेशा चावा का पूर्वी भाग में बसा, क्योंकि पूर्वी साइड हमेशा ज्यादा वर्ती करती है। तो यहां पर था जन आवास। ठीक है, कहां की जिक्र हो रहा है बच्चों, हड़प्पा का हो रहा है अभी। और यहां पर क्या था, दुर्ग था। सबसे पहले तो किसी चीज का खोजकर्ता आता है। इसे हड़प्पा में सबसे पहले हमने प्रवेश किया, इसे तोरण द्वार करते, थरब्या हो थे, तोरण मारोगा गरीब बढ़ता ही, तो वो तोरण द्वार है। अर्ध औद्योगिक नगरी है। कहां है वर्तमान में, ये पाकिस्तान की जो भैंस आती है साहिवाल नस्ल की, वहां है। कहां पड़ता है ये, साहिवाल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। किस नदी के किनारे, द रिवर ऑफ रावी। रावी बनी रविंदर। कौन सी नदी है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा। ज्यादातर एग्जाम में तो सीधे सीधे यही पूछ लेते हैं। अब बात आई उत्खनन की। सबसे पहले इसका उत्खनन जो किया था 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी। ठीक है, उसके बाद में कई बार और हुआ। 1926-27 में इसका फिर हुआ माधो स्वरूप वत्स द्वारा। 1926-27 में माधो स्वरूप वत्स द्वारा, माधो स्वरूप वत्स द्वारा। फिर बोला और खोदो बेटे का बापो। 1946 में फिर इसकी खुदाई हुई, जो किसने की थी, मार्टिमर व्हीलर। 1946 में फिर खुदाई हुई, जो की थी मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर। खुदाई पर खुदाई, खुदाई पर खुदाई होने लग रही है। अब मैं इसको एक बार, दयाराम माधो स्वरूप मार्टिमर, सीधो याद रखो नहीं, दया माधो मार्टिमर, यानी हड़प्पा पर दया करी माधो और मार्टिमर, हड़प्पा माधो मार्टिमर। याद रह जासी ये, रह जासी ये, मेरे रह जासी टाबरो। तो जब मेरे रेस के तो थारे क्यों को नहीं याद रहे, हड़प्पा पर दया करी माधो मर के चीजा मिली है तुम पहली आ देख। हड़प्पा की ऐसी भी कोई चीज है कि जो आज भी हमने अपना रखी है। हमने ये चीज आज भी अपना रखी है, जिसे हम स्वस्तिक कहते हैं, जिसे हम साथियों कहते हैं। वो साथियों आपा आज भी अपना रखियो, वो टाबरो हड़प्पा में मिले रहे, जो को थे शुभ मानो घरे लगाओ नहीं, वो स्वस्तिक। और नटराज की मूर्ति ये भी हमने अपना रखी है, जो कहां से मिली थी, हड़प्पा से ही मिली थी। और क्या मिला, कुब्बड़ वाला बैल। तो ध्यान रहे, कुब्बड़ा बैल रहे कौन सा है जी, ए चित्र में बाद में था दिखाऊंगा लास्ट में। लास्ट में मतलब टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। इस सभ्यता के जन आवास है, बिल्कुल गुरुजी जन आवास है। मतलब जनता अठी रहेगी, बिल्कुल गुरुजी अठी रहेगी। तो मरेगी जदे इंगे दक्षिण में आप दफना देंगे इन्हें। तो इंगे दक्षिण में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान। गुरुजी कितनी कब्र टोटल मिली, 37 कब्र, जो नाम दे दियो R37। एक समाधि भी मिली, जो कहने HR नाम दे दियो। 37 कब्र मिली, R37 नाम दे दियो। ठीक है, 37, 38, 39, 40, 41, 42, जो भी ई साइड में की है 18 चबूतरा मिला। ईट ईट कितना चबूतरा है बच्चों, 18। 18 चबूतरा मिला, जका के अंदर ऊखड़ी वगैरह गेहूं जो गो बंगमा कचरो भूसी, गेहूं प्लस जो का। हड़प्पा आराम से याद करना है, दो भागों में हड़प्पा को बांटना है, पूर्वी पश्चिम। पूर्वी जन आवास, इधर दुर्ग जन आवास के दक्षिण में लोगान दफना था, कब्रिस्तान हो। फिर उत्तर की ओर 18 के मिले है
उत्तर की ओर मिले हुए 18 चबूतरा, 18 चबूतरा जिसमें गेहूं और जौ की भूसी थी, कचरा था, ये था। यहां पर 6 अनानागार मिले ऐसे लाइन में, पूरा 6 ही बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, 2 पंक्तियां भी। कितना है बच्चों? 6। अंगमू की ने रावी नदी का उसके और के है अनानागार है, अनानागार के वे स्नान अनाज रखना, अंगमा उसके अनाज रख तो फिर रावी नदी का नी बाद देता, वो अनाज बाद में नदी द्वारा की नी ले जा तो भी आयात निर्यात हो तो हो गयो। तो आ चीज की नहीं टाप रो, कुछ लोग है वो शस्त्रागार है, कुछ के नाम में नाज रखा करता, अलग अलग अनुमान लगाना है आपके हिसाब तुका लगाना है टाप रो। गेहूं जो यहां से एक चित्र मिला है जिसमें एक स्त्री के गर्भ से पेड़ निकल रहा है, स्त्री के गर्भ से पेड़ निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? ये दिस इज उर्वरकता की देवी। उत्तर में इंग उत्तर में दुर्ग गए, उत्तर में एक टिब्बो मिलियो, 1.6 मीटर ऊंचो एक यहाँ टिब्बो मिलियो, गुरजीत तो सो फेरिंगों की चर्चा करना कर लिया यारो, मिलियो ये जब तो बिन नाम दे दियो कि माउंट एफ, मतलब माउंट ए बी R37 HR माउंट एफ 18 6 ऐसे क्या है हड़प्पा है, याद रहे जैसे कि। और हड़प्पा के अंदर लोग बड़ा मतलब मोदी को स्वच्छ अभियान चलिया कर तो उठे, प्रत्येक घर में टॉयलेट, अरे वाह कौन सा टॉयलेट? धमकारा, पुराना टाइम में धमकारा चला करता, समझ में आएगी। प्रत्येक मतलब मोदी वाला स्वच्छ अभियान यहां भी चला करता था। एक सवकास्ट पेटिका मिली है देवदार वृक्ष की, सवकास्ट पेटिका, सवकास्ट पेटिका समझे कि देवदार वृक्ष की सवकास्ट पेटिका जगह सब रखने की जगह पेटी होनी बा, तो बंग हड्डियां चेक नहीं बोले हम तो जोड़े को दर्द, जोड़े को दर्द एक तो ब्याई आदमी करे, वो जोड़े को दर्द तो दूसरो जोड़ो हुए, एक जोड़ा को दर्द हुआ गंठिया रोग, तो गंठिया रोग को भी अटके मिले अवशेष। पिंगट जो कहनी हड़प्पा मोहनजोदड़ो संयुक्त राजधानी कही है, 15x20 है साइज का अनानागार है, नहीं है 15x20, ठीक है। व्हीलर कहे हुए अठ शस्त्र रखता, बाकी इनके माने अनानागार। ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है हरियूपिया, ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है हरियूपिया, कहा गया है कि हड़प्पा के लिए शब्द प्रयोग हुआ, एक पीतल की इक्का गाड़ी में मिली है, समझ में आई की बात ने। प्रसादन मंजूसा भी मिली है, प्रसादन मंजूसा समझोगे मतलब जिया थारो ब्याह होगो थारी घरारी इज्जत आओगी नहीं, जिया तुरंत होटा ला दिए या लगा दिए मम्मी करके कॉपी पेस्ट करेगी, वो प्रसादन सामग्री अठो मिले। पशुओं की हड्डियों का ढेर भी मिला है, लकड़ी का ताबूत भी मिला है, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर जो है ना, अभिलेख लेख लिखेड़ी मुरबा हड़प्पा मिले, बाकी सर्वाधिक मोहरे वैसे कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, याद रहे जैसे हड़प्पा बहुत ईजी है, सिर्फ दिमाग में चित्र बनाना। मैं दोबारा बनाता हूं एक बार आओ जी जवाई जी पावना, के बतायो मैं थाने बताया टाबरो के हड़प्पा, हड़प्पा पहली पोतो आई ध्यान रखना गठे है सर पाकिस्तान में साहिवाल जिले, कुणसी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। सब पहली पोत बतायो कि अठे एक टिब्बो मिलियो ई तरीको, टिब्बे का 2 पार्ट है, पूर्व में लोग रहे, पश्चिम में दुर्ग, दुर्ग है जस्ट इन्हें एक टिब्बो जगह नाम दे दियो माउंट है। जन आवास के जस्ट दक्षिण में एक कब्रिस्तान मिला जिसे नाम दिया R37, एक समाधि मिली जिसका नाम दिया गया HR, आराम से याद रहे जी। फिर अठे मिला 18 चबूतरा, जगह में भूसी क्या है गेहूं प्लस जो, ध्यान रखना गेहूं जो आप होनी चावल रट के बैठ जाओ। 6 अनानागार मिला, व्हीलर ने इसे शास्त्रागार कहा था, ऐसे 6 क्या मिले हैं पंक्तियों में, जिसका मुंह इधर की ओर है, क्या मिला? अनार। एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पेट, एक स्वस्तिक का चिन्ह भी कहां से मिला है? यहीं से मिला है। ये कौन समझ में आए बताओ मैं, रटा मार बहुत बढ़िया। और अनानागार की साइज की, स्नानागार की मूर्ति कुण सिर के फुल डिटेल बाद में करांगा, अभी कौन करा, एक बार आप उनका हम जिक्र करेंगे। हे वात्स हम उनका भी जिक्र करेंगे, हे पार्थ, हे सव्यसाची, हे गांडीव, हे गुडाकेश, हे धनंजय, हे अर्जुन, हम उनका भी जिक्र करेंगे। अब एक दूसरा बढ़ते हैं, कौन सा? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की बात तो मोहनजोदड़ो ही पढ़ना है, बहुत ईजी है टावरो, हूं पढ़ा दूं था। हड़प्पा के बाद दूसरा खोजा गया स्थान कौन सा है? दूसरा खोजा गया स्थान है मोहनजोदड़ो। कलर कौन सो बढ़िया रे टावरो, कमेंट भी पढ़ कौन पा रहा, नहीं तो फेरो भी पढ़ दे।
मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये रहते रहे बेटी का बाप, मोहनजोदड़ो। कलर क्यों नहीं बदला रहा है ये? ठीक है, कहां है ये? सिंधु नदी के किनारे है। कहां? पाकिस्तान, नल्ला लच्चो लफंगो, उसी के किनारे, ललकाना जिले के अंदर है। इसको बड़ा प्यार से याद करेंगे, क्योंकि मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्तकों का टीला, स्तूपों का शहर, रेगिस्तान का बगीचा, सिंह बाग, यानी जैसे कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ी, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्तकों का टीला, यानी धोलावीरा का अर्थ है सफेद कुआं, वैसे ही मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्तकाओं टीलो। गुरुजी मर्तकाओं टीलो मतलब कि कोई मरेड़ाओं टीलो, बिल्कुल मर्तकों का टीला। बस इस नाम से हम सारी पहचान याद कर लेंगे। बस एक नाम एक मच्छर आदमी को हिंजड़ा बना देता है, एक शब्द ही सो क्यों कर लिया। मोहनजोदड़ो मर्तकों का टीला कैसे मरा होगा? मलेरिया बीमारी से मरा होगा। आज भी विश्व में सबसे ज्यादा लोग मलेरिया से ही मरते हैं, मलेरिया से मरा ही होगा। तो मरे हो यानी यहां पर किस बीमारी के अवशेष पाए गए? मलेरिया बीमारी के अवशेष पाए गए। जब आदमी मर जा जब बिना एक सूती कपड़ो उड़ाई जाए, यहां सूती कपड़े के भी अवशेष मिले हैं। मरने के बाद में टाबरो अर्थी तैयार करी जाए, इया इया इया, दो आगे लागेगा दो पीछे लागेगा, टोटल कितना हो गया? 22 ना कि 4। 1922 में इसकी खोज हुई। हड़प्पा की कब हुई? 1921 में। इसकी कब हुई? 1922। दो आगे दो पीछे अर्थी करी तैयार, राम नाम सत चाल पड़िया। चालिया जब बढ़िया बड़ो आदमी हो चौड़े रस्तों ले गया, जगह को नाम दियो गयो राजपथ। सर कितो चौड़ो? 9.15 मीटर चौड़ो रस्तो। आज भी तो चौड़ो रस्तो कौन दिया? आज दे दिया ना अभी तो गली अटैच की 1.80 मीटर की और एक। अब भाई ले गया, ले जाके बिन तुल्ड दियो, बाढ़ दियो, बाढ़ता के बच्ची राख है, तो नाम के दे दियो। इनकी खोज करता कौन है? राखल दास बनर्जी। वाह जी वाह, क्या बात है, वाह। तुझे याद आयोगे, समझ में आयोगे कि कितना बढ़िया समझा रही हूं। आपकी बढ़ाई आप ही कर लेते तो करो को नहीं, करो तो कमेंट चल रहा को नहीं। मोहनजोदड़ो मर्तकों का टीला, कोई मरियो क्या? मलेरिया मरियो जब सूती कपड़े में उठायो, दो आगे दो पीछे। 1922 हो गया, दो फिर रस्तों ले गया बिंगो राजपथ, फिर तुल्ड दियो राख बची दिन। खोज करता कौन है? राखल दास बनर्जी। मरने के बाद में जब आप घरे आवा, आता ही पहलो काम किए करा, बोलो जल्दी सी नाओ के घरे कौन बढ़नो। तो बड़ा बड़ा अठे स्नानागार मिला। स्नानागार को जिक्र आप फुर्सत में करांगा कि स्नानागार ने जॉन मार्शल ने तात्कालिक विश्व का आश्चर्य कहा, ये कितनी बड़ी है, क्या साइज है, उसका जिक्र हम बाद में करें। एक बार सिर्फ चीज याद कर लेते हैं। नहा लिया, अब के बेटा ब्रो घरे आ जा नहीं, नहाए बाद में और जद भी थे कोई दाग में जाओ नहीं, थारे भी टेंशन हो जाए कि जीवड़ा मरणो तो आपा नहीं पड़ेगा, मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू पना नहीं होगा, ख्याल छूटा है कि यार मरणो तो आपा नहीं पड़ेगा। टेंशन में हो जाए आदमी, योगी मुद्रा में चले जाए, ध्यान में चला जाता है, तो अठ एक योगी की मूर्ति मिली। इन योगी की मूर्ति को जिक्र भी आप बाद में करा, योगी कौन सी था चित्र दिखा के जिक्र करूंगा, एक बार सिर्फ रट दो योगी की मूर्ति। कुछ लोग गानो बजानो भी करे, डैनियो मर जा, तो यहां से एक मूर्ति मिली है नृत्य रत महिला की मूर्ति, कांसे की मूर्ति, किसकी? नटराज की। यहां कर राखे आते गर्दन पीछे नाचन लाग रही, वह नटराज की मूर्ति भी कट्ठे मिली है, वह मोहनजोदड़ो में ही मिली है। फिर मरे बाद में बाछी खड़ी करे करे बैल कर दो, अठ बैल का भी मिले। बकरो यानी एक आदमी बतावे बकरे के पीछे चाकू लेड़ो, उबड़ बैल, घोड़े का दांत, यानी सगला जानवर ही बेड़ा हो गया, बोल माने क्यों मार सके, क्यों ना इंसाफी करो। घोड़े का दांत ही पिया, घोड़ा कोई अवशेष को नहीं, दांत मिल गया, तो ध्यान रख, ठीक है। सर्वाधिक मोहरें भी कहां मिली है? यही मिले। बाघों से लड़ते में भी यही दिखाया गया है। यहां कब्रिस्तान नहीं मिला है, सड़का जकी है, मिट्टी की बड़ेड़ी भी मिली है ठे, समझा। और मोहनजोदड़ो कूड़ा पात्र और बनवाए दो टाबरो, कचरा पात्र, यानी नगर पालिका थी इसका मतलब यहां, यानी उस समय भी बच्चों नगर पालिका चला करती थी। घर के दरवाजे वगैरह वो तो सिंधु घाटी की मेन विशेषता ही है।
ये लोग जो छत बनाते थे ना, आज अपने चले छत में थे, आज के लेंटर डालो और के डालो, पुराने टाइम में और एज का है कि छत क्या डलती बेर होगी। एक मिनट, है छत क्या डालता, लकड़ी की डाला करता, लकड़ी की छतें थी उस समय। और प्रोग्राम याद रखियो 7 ही दिन करना, यानी ये सभ्यता 7 बार बनी थी और 7 बार 12 दिनों को पढ़ो, महामारी मरेड़, समझ गया। चांदी के प्राचीनतम यही मिली से शिलाजीत भी मिली है, जो शिलाजीत रहते ये बात है, याद रह जैसी ये, याद रह जैसी ये। स्नानागार जो मिले ने वो डबल मंजिल बताए जाते, डबल मंजिल मिली को, लेकिन पेड़िया मिली बोल डबल मंजिल है, उसके अठे पुरोहित वगैरह पंडित वगैरह रहता होगा, कोई प्रोग्राम खाता तो स्नानागार बनाए हो गयो। स्वच्छता को बहुत ध्यान रखता मोहनजोदड़ो, याद रहे जैसी से। स्नानागार की कितनी साइज है क्या है उनको फुर्सत में बना दूंगा, आप कहो तो मैं अभी बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे पता है। जैसे यहां से बहुत बड़ा स्नानागार मिले, अब मान लो वो स्नानागार, ठीक है, कि तो ईंट इया तो है 33 मीटर कटे, कौन सी साइज होगी इया, ठीक है, और इया है 54.86 मीटर। जी तो बड़ो नाउन कर, हाँ कूद कूद ये नाता ई तरीकों के बनाई है पेड़िया 9, इनने भी 9 पेड़िया, बीच में एक कुंड बनाइडो है 39 गुणा 23 गुणा 8, अठे पानी निकलने को बनाइडो है, समझाएगी बात। डीडी कोसाम्बी में स्नानागार को बृहद पुष्कर और कमल ताल कहा था, और जॉन मार्शल बोले यार के बना के छोड़े ये क्या ना, तात्कालिक विश्व का आश्चर्य कहा है। योगी की जो मूर्ति है ना, उसके सिर पे सींग है, कलाई में कंधे तक चूड़ियां हैं, उसको बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। 9 जानवरों के चित्र है, 7 प्रकार के जानवर है, इस प्रकार से, तो उनका जिक्र हम करेंगे फुर्सत के अंदर, अभी नहीं करेंगे। वो चित्र दिखा के करूंगा, तो चित्र वगैरह डाउनलोड और सिस्टम में कर कौन पायो इंगी बजो, ठीक है किताबरों, ठीक है किताबरों। ए लोग दाढ़ी भी सुमारता, मूंछ नहीं रखते थे। नर्तकी की मूर्ति जो नग्न मूर्ति है कांसे की, ध्यान रहे, जो मोहनजोदड़ो से मिली है, गले में उसके हार भी है, स्वस्तिक का चिन्ह यहां से भी मिला है, सूर्य की पूजा का प्रतीक माना गया है स्वस्तिक, ध्यान रहे। एक पुरोहित आवास भी मिला है यहां से, बृहद स्नानागार के उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में पुरोहित आवास भी है, यानी बी टेम में पंडित जी राखण खातर बनाए हो पुरोहित आवास, 70 गुणा 23, 70 इंटू 23 मीटर का है। प्रांगण है, 3 बरामदा बनेड़ा एक मां, तो कई चीजें, एक सभा भवन भी मिले है दुर्ग के दक्षिण में, एक सभा भवन मिले 27 गुणा 27 को, के बने सभा भवन, जिसमें 20 स्तंभ बने हुए ईंटों के। जद बोलिया ओ क्यों अठ बैठ ये कोचिंग ला गया करती, गुरुकुल हो के हो, बोले उसके बैठने खातर चौकियां बना दी होगी, जबकि मेके आके का ना अठे तो बाजार लगता था, सजा दो बाजार मेरे गुलशन को, मेरे सरकार आए हैं, तो ए चीजा है मोहनजोदड़ो। तो अनाज रखना, अनानागार तो अनाज रखने के काम आतो टावरों, ठीक है जी। अब बताओ इनके कौन सा, तीसरो है चन्हूदड़ो, तीसरो की है चन्हूदड़ो, तीसरो स्थान है चन्हूदड़ो। ये भी कहां है, वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, PAK, चन्हूदड़ो सिंध प्रांत के अंदर है, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर पड़ता है, ठीक है। इसकी खोज 1934 ने NG मजूमदार ने की थी, 1934 NG मजूमदार, मजूमदार टावरो, हड़प्पा की कुणकरी 3 जना करी, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। यहां स्नानागार के शौचालय में फर्श की ईंटा लागेड़ी, कई कई नावनगर ने भी लो लाखों रुपया लगाते, तो बामी अठी कोई शौकीन आदमी हो। इसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है क्योंकि यहां मनका बनाने का कारखाना मिला है, तो ये एक औद्योगिक नगर था। बाकी यहां दुर्ग की किलेबंदी नहीं थी चौधरी ने, यहां से एक अलंकृत हाथी भी मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, और बाकी चौधरों से लपिस्टिक मिली है, बाकी सूत का गेट और बे लिखने आपने, ठीक है किताबरों। अब आपने लिखो, अब आपने लिखो टाप, लिखो कहां तक लिखा था कल,
एक एक दो दो तीन तीन है, याद कर लेंगे आप, जोर को नहीं आप। ठीक है, लिखो। 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 सिंधु का सबसे उत्तरी छोर। सिंधु का सबसे उत्तरी छोर लिखो। मुंडी गाग, ये है हिंदू कुश के उत्तर में। कहां है? अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान, ये उत्तरी नहीं है, उत्तरी ये है। सबसे उत्तरी स्थान जो है ना वो ये है, सोर्तकुई। ठीक है, लिखो। सर्वाधिक उत्तरी स्थान। सर्वाधिक उत्तरी स्थान लिखो। यहां से नहरों के भी प्रमाण मिले हैं। नहरों के भी प्रमाण मिले हैं। लिखो। इसकी खोज 1976 में हुई थी, सोर्तकुई की। ठीक है, लिखो आगे। लिखो। सिंधु घाटी के कुल 2500 से 2800 स्थान मिले हैं। भारत में 941 स्थान, सॉरी 917। पाकिस्तान 478 लगभग। क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आकृति त्रिभुजाकार। बढ़िया नोट्स बना लियो भाइयों, टाबरो। ठीक है, अब लिखो सिंधु घाटी के अंतिम स्थान। अंतिम स्थान लिखो। ठीक है, लिखो। ऐसे चित्र ही बना लो। ठीक है, ज्यादा सही रहेगा, बढ़िया लगेगा। ठीक है, लिखो। सबसे अंतिम स्थान है इधर पूरा आलमगीर, मेरठ। मेरठ हिडन नदी। ठीक।
ये बलूचिस्तान, दास्त नदी, ठीक है। सबसे उत्तरी स्थान मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी, ठीक है। सबसे दक्षिणी स्थान देमाबाद, महाराष्ट्र, ये परवरा, कौन सी नदी हो गई ये, दास्त, परवरा नदी, परवरा नदी, ठीक है। ऐसे ऐसे लिख देना 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, ऐसे पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, इतना फैला है मेरे बच्चे। बना लो शानदार नोट्स बनाना सिंधु घाटी के बढ़िया वाले A1 गजब शानदार, वाह गुरुजी होना चाहिए, फिर मेरे को भेजना, मैं कहूंगा वाह बेटे क्या बात है, तू तो लग गया नौकरी इस बार। किस बात का रोना है, किस बात को रोते हैं। लिख लिया, चलो केटे हो गयो, चलो लिखो, हेडिंग डालो 1 नंबर, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा नामक स्थान, स्थान की बात करते, ठीक है। लिखो साहिवाल पाकिस्तान कहां पड़ता है, वर्तमान में ये साहिवाल के अंदर आ जाता है, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। देखो उपनाम तोरण द्वार या फिर अर्ध औद्योगिक नगर, अर्ध औद्योगिक नगर, ठीक है। साहिवाल पाकिस्तान, रावी नदी, रावी नदी, ठीक है। देखो उत्खनन 1921, दयाराम साहनी, साहनी, ठीक है। 1921 के बाद में हो जाएगा 1926 27 माधव स्वरूप वत्स, माधव स्वरूप वत्स, ठीक है। फिर है 1946 मार्टिमर व्हीलर, ठीक है, व्हीलर, फिर लिखो नोट लगा के, सर्वप्रथम यहां 1826 में चार्ल्स मेनन ने टीला खोजा था, टीला खोजा था, देखो अब देखो विशेषता, ठीक है, 2 टीले मिली, ऐसे नहीं, नगर 2 भागों में विभक्त, विभक्त, पूर्वी जनावास, पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला दुर्ग, ठीक
आगे लिखो, कुबड़ बैल, बैल मिला। ठीक है, लिखो स्वस्तिक चिन्ह मिला। देख लिया, सुहे घूम तो मैं बढ़ा दिए मेरे को। 6 अनानागार मिली। ठीक है, लिखते जाओ। पेड़, पेड़ चित्र मिला। ठीक है, देखो पीतल का शंख मिला। पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र, का चित्र। ठीक है, को गेहूं प्लस जौ के अवशेष, शेष मिले। देखो 18 चबूतरी मिली, जिनमें उखली, उखली व गेहूं जौ की भूसी मिली। ठीक है, बात है। हाँ क्या मैं तो कहते कर दिया, नहीं पकड़ना दिखाता हूँ। कहते बिंगो तो मैं एक राम में कर दिया हैं, तो ट्रांसफर कर दिया अपन के। अच्छा ऐड ही करी होगी। अच्छा ओटीपी आई क्यों नहीं यार, पीएनबी को नहीं है यार ओटीपी। ठीक, टिल्ला जिसे माउंट ऐप कहा गया, जिसे माउंट ऐप कहा गया, कहा गया। लिखो मूर्ति मिली। सभी रोम सोच यहाँ भी मिले, वहां भी मिले हैं। समाधि जिसे HR कहा गया, कब्रिस्तान मिला जिसे R37 कहा गया। ठीक है, लिखते जाओ। पीतल की इक्का गाड़ी मिली। लिखते जाओ, लिखते जाओ। कांस्य दर्पण मिला।
सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहर हड़प्पा से व सर्वाधिक मोहर मोहनजोदड़ो से मिली। मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक है, अब है मोहनजोदड़ो। चलो जी मोहनजोदड़ो तो काल पढ़ा, फिर काल लिखा बड़ो बड़ो है। ओके थैंक